सभी वीडियो में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो अच्छा, और इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम की अगर बात करते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन के साथ इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन होंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसके डिटेल्स में भी। तो आइए आप लोग के लिए यहाँ पे शुरू करते हैं। साइंस का जो है यहाँ पे कुल 22 क्वेश्चन है ना, टॉप 22 क्वेश्चन है। इसी तरह के टॉप 30, 40, 50 तरह के क्वेश्चन बना के मैं लेते आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। हर वीडियो में जैसा कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु बॉक्साइट से निकाली जाती है ना। तो कौन सी धातु बॉक्साइट से निकलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो बॉक्साइट से होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ से कुछ और बातें जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं चांदी की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सोना की बात करते हैं, तांबा की बात करते हैं, प्लेटिनियम की बात करते हैं, विस्मृत की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशीलता के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिल्वर की बात मैंने अभी किया, ठीक है, कॉपर की बात किया। तो ऐसे जो यहाँ पे दो आपको दिख रहे होंगे मेटल जो कि क्या है, अभिक्रियाशीलता की कम अभिक्रियाशीलता के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो एस्क के बारे में ज़रूर जान लीजिए। जैसे कि मैग्नीज का एस्क क्या होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पाइरोल्यूसाइट, ठीक है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सिल्वर का, तो सिल्वर का भी बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तांबा की बात करें तो क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, ये इसके एस्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिप्सिन जो है कहाँ से निकलता है, तो ये आपको निकलता है आपका पैंक्रियाज से, ठीक है, पैंक्रियाज। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है प्रोटीन को भंग करना, है ना। प्रोटीन को भंग करने का सेंस क्या है, यहाँ पे प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग निम्नलिखित में से क्या है। काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग जो होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के जो है डिजीज़ है, ब्रेन से रिलेटेड ये डिजीज़ है। और इसमें होता क्या है, एक्चुअली इसमें होता है जिसमें कि जो रोगी होता है उसको भूलने का बीमारी हो जाता है ना, भूलने की बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है ना। अच्छा, एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड अल्जाइमर डेट, है ना। वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 21 सितंबर को। यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक मछली नहीं, देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ही यहाँ पे गलती करते हैं। पहले समझिएगा फिश का मतलब होता है क्या, ठीक है। फिश का मतलब होता है कि अ फिश मस्ट हैव गिल्स, फिन्स एंड अ वर्टिब्रा, है ना, वर्टिब्रा। अगर ये है तो ये क्या है, फिश है। अगर इसमें कमी हो, इस चीज़ की कमी हो तो फिश नहीं होते, मीन्स कि वो वास्तविक मछली नहीं है। तो इनमें से कौन वास्तविक मछली नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार फिश, ठीक है। और इसी का एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश। तो अगर हम बात करते हैं जेलीफिश की बात करें, स्टारफिश की बात करें तो वास्तविक मछली, क्यों, क्योंकि इसमें फिन अगर फिन की बात करें, गिल्स की बात करें तो इन सभी चीज़ की यहाँ पे कमी होती है, इसमें लैक होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, ये दूरी को मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी। और एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी दूरी के लिए अगर बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है।
एक और यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा कि दूरी मापने का एक बड़ी इकाई होती है जिसका नाम है पारसेक। ठीक है, पारसेक। तो पारसेक की अगर बात करते हैं, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत परिपथ में करंट सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूज़। आप फ्यूज़ से एक और फैक्ट याद रखिएगा कि फ्यूज़ किसका मिश्र धातु है? तो लेड प्लस टीन, है ना। लेड प्लस टीन का ये मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। जिंक का परमाणु संख्या जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, है ना। परमाणु संख्या 30 होता है। अगर हम बात करते हैं पारस, जिसको कहते हैं पारा, इसका होता है 80। अगर हम बात करते हैं टीन का, तो टीन का जो सिंबल होता है उस एसेंस से इसको डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु संख्या होता है 50। वही बात करते हैं हम यहाँ पे कैडमियम। कैडमियम का जो होता है इसका सिंबल होता है CD और इसका जो है परमाणु संख्या होता है 40 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6.5 से 7.5 के pH मान मृदा मिट्टी को क्या कहते हैं? pH मान जिसका होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में, वैसी मिट्टी को कहते हैं मध्यक बना देता है ना। जिसका अगर pH मान इतना हो तो वैसी मिट्टी को क्या बना देता? मध्यक बना देता है। कहने का मतलब क्या है कि ना तो ज़्यादा क्षारीय और ना तो ज़्यादा अम्लीय, है ना। अब देखिए क्षार और अम्ल से भी यहाँ क्वेश्चन आते हैं। 0 से लेकर 14, ठीक है, pH मान जो होता है 0 से लेकर 14 होता है, ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि 7 से अधिक होने पर और 7 से कम होने पर क्या होता है? 7 से कम हो तो ये होता है एसिड, है ना। और इसके ऊपर की अगर बात करते हैं 7 से ऊपर हो तो ये बन जाता है बेस, यानी कि क्षार। ठीक है, और जो सिर्फ 7 होता है जिसका pH मान वो हो जाता है उदासीन, है ना, उदासीन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्षार, अम्ल और उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किससे बना होता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिल्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूब में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो क्या होता है ना। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो क्या होता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकोश। ठीक है, परागकोश। तो ध्यान रखिए फ्लावर का भी जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लावर जो चैप्टर है या मीन्स के फ्लावर जो टॉपिक है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप टेलीग्राम में देख लीजिएगा। टेलीग्राम में इसका जो PDF दिया रहेगा उसमें सारे डिस्क्रिप्शन इसके दिए रहेंगे। ठीक है, मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में क्या शामिल नहीं होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रीमोलर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दांत के प्रकार तो 4 प्रकार के होते हैं, इंसेजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, कुल मिलाकर 32 टोटल होते हैं, जिसमें कि इंसेजर होते 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12, है ना। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम में वहाँ PDF रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किससे होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों द्वारा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष का अगर बात करते हैं तो उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। अगर हम निकट की बात करते हैं तो निकट के लिए हम यूज़ करते हैं अवतल लेंस का। अगर हम बात करते हैं बेलनाकार, तो बेलनाकार से क्या कौन से दोष को दूर किया जाता है, कौन सी बीमारी को दूर किया जाता है? इसको कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म। इसमें दरअसल होता क्या है कि आप तो हॉरिजॉन्टली तो देखते हैं, पर अगर हम बात करते हैं वर्टिकली आप देख नहीं पाते हैं, है ना। और यहाँ पे द्विफोक्सी लेंस की बात करते हैं तो इसमें कौन सा दोष दूर किया जाता है? प्रेस बायोपिया, है ना, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया या जिसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है ना तो निकट का दिखता है ना दूर का दिखता है, और ऐसे में
आप कौन सा लेंस का यूज करके इस दोष को दूर करते हैं, तो द्विफोकसी लेंस, जिसको कहते हैं उभयतल लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रकाश के कारण, प्रकाश की जो होते हैं, प्रकाश के कारण से सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे है कि सितारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण, है ना, प्रकाश से किस कारण से, तो प्रकाश का जो ये प्रकीर्णन जो कारण है जिसके कारण सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब, मीन्स की प्रेशर। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम में काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रुधिर में निम्न शर्करा का स्तर ये बताता है हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है कि खाने का सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र की हम बात करते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, NaHCO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में किसकी पतली लेपित होती है ना, दर्पण की जो पीछे पृष्ठ होता है उस पर क्या लेपा रहता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब पानी में बिना चूना मिला दिया जाता है तो क्या होता है, जब पानी में बिना बूझा चूना, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, बिना बूझा चूना, तो बिना बूझा चूना मिला दिया जाए तो क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। इसका करेक्ट आंसर ऊष्मा मुक्त होती है, मीन्स कि बिना बूझा हुआ चूना को जब जल में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बूझा चूना प्राप्त होता है, साथ ही साथ ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या 226 और परमाणु संख्या 88 वाले किसी तत्व में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसका फार्मूला है, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो आपको द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु संख्या घटाना होता है और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 138। ठीक है, चलिए और आखिरी सवाल है, जैसे कि मैंने बताया था कि टॉप 22 का क्वेश्चन है इस वीडियो में, साइंस से रिलेटेड सिर्फ है क्वेश्चन। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़े में फट जाते हैं तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग सभी का